गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अलजेब्रा का जो इससे पहले आपको पहले वाले वीडियो में आपको 5 नियम बताए थे, उसमें से हम पहला नियम लेकर के पहला विधि लेकर के आ चुके हैं। तो स्टूडेंट, यदि हम इसमें लिखने में यदि समय देंगे तो मेरा वीडियो का जो है मिनट ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं चाहें कि इनको पहले अपना नोट लिख लें, इसके बाद एक एक करके इसको समझाने का काम करेंगे। तो आइए वीडियो में पूरा अंत तक बना रहिए और इनको पूरी अच्छी तरह से समझें कि यह कैसे, क्या इसका नियम है, कैसे बनाने के विधि है। तो बिना विलंब किए हुए हम इस सवाल पर आएंगे। तो पहला है मेरा तुलनात्मक विधि, इंग्लिश में कहते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। अब इस तुलनात्मक विधि द्वारा समीकरण को हल करने का नियम निम्नलिखित है। अर्थात यह तुलनात्मक विधि कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस होती है शुरू से लेकर के अंत तक, तो इनका निम्नलिखित है, अर्थात नीचे में लिखा हुआ है। तो जो मेरा पहला है कि इस विधि से बनाएंगे या पांचों विधि में से किसी भी विधि से बनाएंगे तो उसमें आपको दो समीकरण एक घातीय रूप में दो चरों में दिया रहेगा। तो पहला है कि दो समीकरण दिया रहेगा। दूसरा है उन दोनों समीकरणों को किसी एक चर x या y के मान के बराबर कर लेंगे। अर्थात हमारे पास यदि दो चरों में रहेगा, x या y चर में समीकरण रहेगा ही दोनों, तो वह चाहे हम x के बराबर कर लेंगे या y के बराबर कर लेंगे। तो गैज यदि x के बराबर हम करेंगे पहला समीकरण का, तो दूसरा भी समीकरण का आपको xa के बराबर करना है, न कि पहला समीकरण को हम x के बराबर कर रहे हैं और दूसरा समीकरण को हम y के बराबर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि इस तरह से करेंगे तो तुलनात्मक विधि का नियम फॉलो नहीं करेगा। इसलिए पहला समीकरण को यदि x के बराबर तो दूसरा भी xa के बराबर। यदि पहला समीकरण को y के मान के बराबर कर रहे हैं तो दूसरा समीकरण को y के मान के ही बराबर करना है। ये दूसरा नियम बता रहा है। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि x के बराबर किए हैं या y के बराबर किए हैं तो वह उनसे हमको दो नया समीकरण मिलेगा। तो यह x के बराबर करेंगे तो पहला से तो यह भी समीकरण कुछ और आएगा, दूसरा का भी x के बराबर करेंगे तो यह भी कुछ और मान आएगा। तो इनसे हमको दो नए समीकरण मिल जाएगा। तो कह रहा है कि प्राप्त जो हम चर के मान के बराबर करेंगे उनसे हमको प्राप्त नए दो समीकरण मिलेगा। तो दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर लेंगे या बराबर करके हल करेंगे। जैसे हमारे पास x का मान आ गया कि यहाँ पे कुछ और है, 3y + 4 है, ये पहला समीकरण से निकला। ये दूसरा समीकरण से हमको x के ही रूप में 4y - 3 है, ये मेरा दूसरा समीकरण से हो गया। तो अब इसी दो नए समीकरण को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड बराबर रहता है तो राइट साइड का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, 3x या 3y + 4 बराबर 4y - 3, अर्थात दोनों मान आपस में बराबर हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड बराबर हो दोनों समीकरण का तो राइट साइड का मान भी दोनों समीकरण में बराबर ही होता है। उनसे दोनों को आपस में बराबर करके हल कर लेंगे। अगला नंबर चौथा क्या कहता है, यदि हल करेंगे तो x के बराबर करे रहेंगे तो हमको y का मान आएगा, y चर के बराबर करे रहेंगे तो x चर का मान आएगा। तो इससे चर x और y में से किसी एक चर का मान प्राप्त होगा। ऑडियंस, अब यहाँ पे देखिए कि x का मान के बराबर यदि दोनों करे रहेंगे तो हमको y ने ठोके वाल रहेगा, तो यहाँ पे y का मान न प्राप्त होगा। यही कह रहा है कि किसी एक चर का मान प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि y चर का मान प्राप्त हुआ। अब यही y चर का मान किसी एक समीकरण में रखकर हल करेंगे। तो चाहे हम समीकरण पहला में रख के हल करें या समीकरण दूसरा में रख के हल करेंगे, तो किसी में भी रख के हल करेंगे तो मान सेम ही आएगा। हल करेंगे, हल करने के बाद उसमें भी यदि y का मान हम रखते हैं तो हमको किसका मान प्राप्त होता है,
x का मान प्राप्त होगा। अब पहले यदि x का मान प्राप्त है यह समीकरण में रखेंगे तो किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। एक चर का मान रखेंगे तो दूसरा चर का मान प्राप्त होगा। समझ गए। अगला नंबर कह रहा है कि यही प्राप्त दोनों चरों, पहला तो हमको x चर का मान या y चर का मान में से दोनों किसी एक का प्राप्त हुआ, यही मान हम फिर रखे समीकरण में तो हमको y चर का मान प्राप्त हुआ। और समीकरण में क्या होते हैं कि दो ही चर होते हैं, x होते हैं और y होते हैं। तो यदि x का भी मान हमको प्राप्त हो गया, y का भी मान प्राप्त हो गया तो समीकरण हल हो गया। तो यही बात कर रहा था, यही प्राप्त दोनों समीकरण, दोनों चरों x एवं y का मान उस समीकरण का हल होगा। और जो x और y का मान हल होगा वही हमारा उत्तर होगा। बस इसका लास्ट यही तक है। तो इसमें अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल जैसे एक उठाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे बनता है तुलनात्मक विधि। तो वही पहला प्रोसेस हमारे पास सवाल में रहेगा, दिया रहेगा दो समीकरण। इसके बाद उन दोनों समीकरणों को एक चर के बराबर कर लेंगे। चर के बराबर करने के बाद, किसी एक चर के बराबर करने के बाद दूसरे चर का मान हमको प्राप्त होगा नए समीकरण से। तो प्राप्त होने के बाद वही मान जो है पहले वाले समीकरण में रख देंगे, तो उससे भी हमको एक और मान प्राप्त होगा। यानी एगो को रखेंगे तो x को तो आएगा ही आएगा बराबर करके दोनों चर को। अब उसमें से यदि इसका भी मान रखेंगे तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यही दोनों मान उस समीकरण का हल होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आगे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल बनाते हैं, आप लोगों के बीच समक्ष रखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, एक एक करके उसको रुक के समझेंगे। और वीडियो को यदि आगे बढ़ रहा है, नहीं समझ रहे हैं तो उस वीडियो को रोक करके एक एक शब्द को समझ लेंगे, या नहीं तो वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे और अच्छा से समझ के ही दूसरा वीडियो देखेंगे, ताकि इस विधि यदि समझ गए तो ही आगे हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम इनको मिटाते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए तब एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं और समझते हैं कैसे क्या इसका हल होगा। तो जैसे में एक कोई भी सवाल उठा लेते हैं, 3x + 2y = 5 एवं 2x + 3y = 7 को तुलनात्मक विधि द्वारा हल करें। तो SOLN इनमें पहला क्या कहा था कि दो समीकरण दिया रहेगा। तो दो समीकरण हमारे पास दिया है, तो इसे लिखेंगे दिया है। थ्री एक्स + 2y = 5 और इसके बाद कह रहा था कि किसी एक चर के मान के बराबर करना है। तो पहला समीकरण हमको जो दिया है उसको हम x चर या y चर या x चर के मान के बराबर करते हैं। तो इसमें चलते y चर का ही मान के बराबर करते हैं, x उस साइड डाल देते हैं। तो y वाला पार्ट कितना प्लस में है, प्लस में 2y है तो केवल ऐसे इसको 2y लिखेंगे। ये उधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह में होगा, जो 5 में से 3x घट जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए 2 गुना में है तो यह किस में जाएगा, उस साइड बटा में चल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 - 3x बटा में 2। तो ये मेरा पहला समीकरण से निकला। एवं और क्या कह रहा था, दूसरा समीकरण, यानी दो समीकरण। तो एक समीकरण से तो हो गया, दूसरा समीकरण जो दिया है 2x + 3y = 7, इसको भी यदि इससे पहले x के बराबर y के बराबर किए तो इसको भी y के बराबर करेंगे। यानी पहला हाथ काट रहे तो ये भी पहले हाथ काटेगा, दूसरा हाथ काट रहे तो ये भी दूसरे हाथ काटेगा। तो 3y = 7, ये प्लस में है, कोई चीज़ नहीं है तो प्लस में उस साइड जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा। प्लस का चिन्ह शुरू में नहीं लिखा जाता, ये छुपा हुआ रहता है। तो ये y के साथ इंटू में है, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 7 माइनस 2x अब बट्टा 3। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। दो ए और बी का कहानी तो कंप्लीट, किसी एक चर के मान के बराबर कर लेंगे। तीसरा बात कह रहा था कि अब जो मान चर के मान के बराबर किए हैं उसको नए को भी, अर्थात ये जो नया बना इस समीकरण से ये और इस समीकरण से ये जो नया बना, इन दोनों को भी अब बराबर करेंगे। क्यों बराबर होगा, तो देखिए लेफ्ट साइड बराबर है, बराबर से पहले वह है, बराबर से पहले वह है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड का मान आपस में बराबर होता है, ये बात तो जानते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से अब क्या होगा, तो 5 माइनस 3x बट्टे 2 बराबर 7 माइनस 2x बट्टे 3। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना होगा, बीच में बराबर होने पर और बट्टा भी है तो कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो अब इनके साथ यदि करेंगे तो ये देखिए ये 3 है तो ये दोनों के साथ गुना होगा, तो दोनों के साथ गुना होगा तो 5 तिया 15 माइनस 3 तिया 9x बराबर ये दो जो है इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 अब माइनस का चिन्ह है और 2 दूनी 4x। तो अब देखिए फिर क्या होगा, चर का जो है बराबर से पहले लिखेंगे, संख्या को बराबर के बाद डाल देंगे। तो माइनस में 9x ये आएगा, माइनस का चिन्ह में है, इधर आएगा तो प्लस का चिन्ह में होगा, बराबर 14। अब ये देखिए कौन सा चिन्ह में, प्लस का चिन्ह में नहीं कुछ है, कौन चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, ये उधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह में होगा। अब ये देखिए 4x में से 9x घट रहा है, अर्थात छोटा में से बड़ा घटता है, तो छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस का चिन्ह। और दूसरा बात ये भी याद रखना है, दोनों में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सा चिन्ह में है, छोटी संख्या कौन सा चिन्ह में है। यदि बड़ी संख्या प्लस में हो तो प्लस होगा, यदि बड़ी संख्या माइनस में हो तो माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि चिन्ह जो होती है बड़ी संख्या का लिखा जाता है, न कि छोटी संख्या का लिखा जाता है। यहाँ पे माइनस में 5x हो जाएगा, 9 में से 4x घटेगा तो 5x होगा, लेकिन चिन्ह तो यही होगा, बराबर 14 में से 15 घटेगा, छोटा में से 12 घटता है तो माइनस का चिन्ह होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में होगा। अब देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, ये कट जाएगा, और ये x के साथ ये गुना में है तो किस में चल जाएगा, उस साइड बटा में चल जाएगा। देखिए x का मान मेरा प्राप्त हो गया है। अब यही मान समीकरण पहला में रख देंगे या समीकरण दूसरा में, किसी में भी रख करके इसको हल कर लेंगे। तो हम चलिए पहला में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर, तो अब देखिए x जहाँ पे है वहाँ पे हम 1/5 रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, y है, तो इसलिए y बराबर 5 माइनस 3 गुना 1/5, x के जगह पे 1/5 बिठा दिए। अब बटा में पूरा का क्या है 2 है। अब इसको हल करेंगे तो 5 माइनस ये देखिए कटने वाला तो नहीं है, तो अंश के साथ गुना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब मेन बट्टा 2 है। फिर अब देखिए एलसीएम लेंगे तो इससे डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो एलसीएम जो अंश में लेंगे, अब ये क्या हो गया है, भिन्न घटा हो गया, नहीं पूछा बटा में 1 कर सकते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 1 से भाग लगाएंगे 5 और 5 से गुना करेंगे 25, 5 पंचे 25। और ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें बटा ना हो एलसीएम तो वही होगा, जिसमें बटा नहीं होता डायरेक्ट उनसे गुना हो जाता है, तो डायरेक्ट उनसे गुने ही कर देंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। और ये शॉर्टली बात हो गया, इस तरह से भी याद रखेंगे। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना होगा 3, मेन बट्टा 2। अब फिर देखिए इसमें 25 में से 3 घटेगा तो 22, अब बट्टे
5 मेन बट्टा 2। अब इसमें भी नहीं कुछ है तो बट्टा है कितना, 1 तो दे सकते हैं। तो अब देखिए मेन बट्टा को हम किस में अब बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। यदि गुना में बदलता है तो नीचा वाला मान आपस में पलट जाता है, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। तो 22/5 गुना ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब फिर देखिए अब जो कटने वाला होगा बिन गुना में क्या होता है, तो बिन गुना में कटता है। तो 2 से 22 यदि कटने वाला होगा तो काटेंगे, 5 से 1 कटने वाला होगा तो काटेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 से 22 कटने वाला है। तो 2 1 2, 11 दूनी 22। अब देखिए 1 से तो वैसे भी कोई संख्या कटता है तो उसको काटने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो 5 किसी से ऊपर से अब नहीं कटेगा, 11 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, इसीलिए अब गुना कर लेंगे। 11 कान 11 बटे 5 कान 5, क्योंकि 5 से 1 से गुना करेंगे 5 होगा। तो ये हमको किसका मान प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त हुआ। तो यही कह रहा था कि किसी एक चर का मान के यदि हम बराबर करेंगे, किसी एक चर का मान के बराबर करेंगे तो दूसरे चर का मान यानी x रूप में प्राप्त हुआ। अब यही x रूप का मान जो है दोनों समीकरणों में से किसी में रख देंगे तो अगले चर का मान प्राप्त होगा। और यही चर जो है x और y का मान समीकरण का हल होगा। लास्ट पॉइंट यही कहा था। तो अतः x बराबर 1/5 एवं y बराबर 11/5 आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हल करेंगे। तो इसमें फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे समझ लेंगे कैसे क्या ये बनता है। तो आप लोग बना रहिए। तो अब इसमें देखिए कि ये सवाल पहला स्टेप क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे क्या करना पड़ता है, प्रोसेस सबसे पहला याद रखना पड़ता है। प्रोसेस याद रखेंगे तो सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनको कैसे क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, उस 2 समीकरण को पांचों विधि में से किसी भी विधि से पूछेगा तो उस विधि से बनाना है। यदि कोई भी विधि नहीं दिया है तो आपको जिससे बनाना है वो आप स्वतंत्र बना सकते हैं। अभी हमको दिया हुआ है या इस थ्योरी ही है तुलनात्मक विधि, तो इसको हम तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। तो तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए सबसे पहला 2 समीकरण आपको दिया रहेगा। उस दोनों समीकरण में पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण को किसी एक चर के मान बराबर करेंगे तो दूसरा समीकरण को भी किसी एक चर के मान के बराबर करेंगे। अर्थात पहला समीकरण में यदि हम y चर के मान बराबर किए हैं तो दूसरा समीकरण में भी y चर के मान को बराबर करना है। फिर इसके बाद पहला समीकरण से जो हमको नया समीकरण मिलेगा तो उसको 1 मान लेंगे, दूसरा समीकरण से मिलेगा तो उसको 2 मान लेंगे। यदि इसी को 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसी को 2 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी को 1 मानेंगे, इसी के 2 मानेंगे तो पहला समीकरण दूसरा दिया रहेगा, 1 मानेंगे इसको 2 मानेंगे तो ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। लेकिन इतना समीकरण बढ़ाने से क्या फ़ायदा, इसीलिए पहले नहीं मानेंगे, उसको जो चर का मान के बराबर होगा उसी को मान लेंगे। तो मेरा छोटा ही 2 ही समीकरण में मेरा मान प्राप्त होके बाहर आ जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। तो इनसे पहला समीकरण से y चर के मान बराबर करना है, दूसरा समीकरण में भी y चर के मान बराबर करना है। यदि x वाला को बराबर करेंगे तो x वाला दूसरा समीकरण में भी बराबर होना चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा था अब उसी दोनों मान को बराबर करो, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड का मान बराबर कर दो, उसी से हल करते चलो तो किसी एक चर का मान क्या होगा, प्राप्त होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x चर का मान प्राप्त हो चुका है। अब यही x चर का मान इस दोनों समीकरण में से किसी में रख देंगे तो मेरा अगले चर का मान प्राप्त होगा। तो अगला चर हमारे पास क्या है, x निकल गया तो y है, x निकल गया तो क्या है, y है, अगले चर y है। अब इसी y को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में, किसी समीकरण दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो हम इसमें पहला में रखे हैं, पहला में रख के मेरा क्या आ गया, दूसरा चर का मान आ गया। तो पहला चर का मान और दूसरा चर का मान यानी x का मान और y का मान इसी दोनों समीकरण का हल कहते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से भी अगले वीडियो आपको
जैसे अब दूसरा नंबर प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि को थ्योरी के साथ इसका एग्जाम्पल समझाया जाएगा। इसके बाद तुलनात्मक विधि हो गया, इसके बाद होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन की विधि के बाद होता है लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि को भी इसी तरीका से पहले थ्योरी समझाएंगे, तब इसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। इसी प्रकार से वर्ज गुणन विधि होता है, अनुपात निर्णय विधि होता है। तो सबको थ्योरी के साथ आप लोगों के बीच सवाल को समझाएंगे और एक एक करके समझाएंगे। जब तक वीडियो में समझ ना आया उसको रिप्लाई करके वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन जो होती है इसमें से किसी न किसी एक नियम से, एक विधि से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए इनको याद रखने के लिए 5 नियम का अवेलेबल होना जरूरी है। आपका पहला नियम बता चुके हैं, अगले वीडियो अगले नियम में आपके पास समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तत्काल के लिए जय हिंद।